नमो वरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वत्सायानं नमो सर्वसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धूतघायिकं ममलं परमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अपनी 80 नंबर की गाथा हुई थी जिसमें बताया कि मोह के क्षय करने का उपाय क्या है, कि जो अनंत भगवान को वास्तव में मतलब उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह आत्मा को जानता है, और जो उनके आत्मा को जानता है सर्व आत्मा समान होने से अपने आत्मा को भी जानता है। पेज नंबर 136 क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप अंतिम ताप को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। वहाँ अन्वय वह द्रव्य, अन्वय का विशेषण वह गुण, अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। सर्वथा विशुद्ध भगवान अरहंत में जीव तीनों प्रकार युक्त समय को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है कि ये चेतन है। इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों को चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेष्यता की वासना का अंतर्धान होने से जैसे सफ़ेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में गर्भित करके अंतर्हित करके जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर, केवल आत्मा को जानने पर मतलब यहाँ अब आपको विशेषण विशेष्य का भेद, गुण पर्यायों का भेद वो उदित नहीं होगा। एक सामान्य चेतन आपके ज्ञान का विषय होगा, उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता है। कर्ता माने मैं जानने वाला, कर्म ये मेरे जानने में आने वाला, क्रिया जानना रूप क्रिया, तो ऐसा जो कर्ता कर्म क्रिया का विभाग है वो भी विलय को प्राप्त होता है और निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव प्राप्त होता है। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोह अंधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त हो जाता है। देखो, मोह को नाश करना मतलब क्या, कि हर पर्याय में नया नया मोह पैदा हो रहा है, लेकिन कब होता है कि जब उस पर्याय में आत्मा का ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप होता है, परोन्मुखी होता है, तो ये मोह पैदा होता है। लेकिन जो ज्ञान अंतर्मुखी है, स्वरूप को जान रहा है, वहाँ उस मोह को रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, तो उस पर्याय में वो मोह उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि मोह नाश को प्राप्त हो गया। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। तो ये चर्चा अपनी बहुत विस्तार से कल्पना बहन जी की पुस्तक मोह क्षय का रामबाण उपाय
बहुत डिटेल में हमने समझा पढ़ा। अब एक बार 79 नंबर की गाथा देखिए, इससे आप उस विषय से जुड़ेंगे कि हमारी ट्रेन कहाँ चल रही थी और कैसे इस स्टेशन को पहुँची थी, अब आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो 79 नंबर की गाथा में कहा था कि जिसने समस्त पापारंभ छोड़ दिया है और शुभ चारित्र में उद्यत हुआ है, तो कहते हैं कि उसने प्रतिज्ञा तो किसकी ली थी कि समस्त पापारंभ का त्याग करने की। परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अभी काहे में फंस गया? शुभ चारित्र में फंस गया। प्रतिज्ञा थी शुद्ध चारित्र की, लेकिन फंस गया किसमें? शुभ चारित्र में। तो उसके लिए उदाहरण दिया था, धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, मानो उसके मोह में फंसता हुआ, मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, माने वो मोह के चंगुल में फंसा हुआ है। जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? जो अभी मोह के वश में है, वो शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। ठीक है, अब मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय जान लिया। ठीक है, अब शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होगी? अब आइए 81 नंबर गाथा। अथैवं प्राप्त चिंतामणेरपि में प्रमादो दस्युरिति जागृति कि यहाँ मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया। कि क्या है चिंतामणि रत्न? कि मोह को कैसे जीता जाता है, वो उपाय मैंने जान लिया। समझ रहे हैं आप? तो भी प्रमादो दस्युरिति जागृति, कि प्रमाद चोर विद्यमान है। ऐसा विचार कर जागृत रहता है। क्या है कि आपको विधि तो पता लग गई, चिंतामणि रत्न आपको मिल गया, लेकिन अभी क्या है कि प्रमाद रूपी चोर है। माने मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में है ना, तो छठा गुण स्थान प्रमत्त दशा का है, प्रमाद का है, सातवां अप्रमत्त है। तो इसलिए वो सावधान रहते हैं कि समझ में आने के बाद भी मोक्ष मार्ग की विधि समझ में आ गई, पूरे मोह को जीतने का उपाय भी पता है, लेकिन ये प्रमाद चोर विद्यमान है, इसलिए जागृत रहती है। क्योंकि अगर प्रमाद आ गया, प्रमाद का कषाय राग द्वेष, तो फिर इस मोह को नहीं जीत पाए। चलिए गाथा पढ़ते हैं। जीवो वव गद मोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मम जहदि जदि राग दोषे सोऽप्पाणं लहदि शुद्धम। जीवो ववगत मोहो, माने व्यपगत मोहो, माने जिसका मोह दूर हो गया है। उवलब्धो, उवलब्धो माने प्राप्त किया, उपलब्ध किया है। तच्चम यानी तत्वम अपणो, अपणो माने अपने को, आत्मा को, सम्मम माने सम्यक प्रकार से, माने जिसने आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया है, सच्चे स्वरूप को ग्रहण किया है।
जहदी जदी, जहदी माने छोड़ता है अगर, किसको? राग दोषे, राग द्वेष को, सो अपाणम लहदी शुद्धम, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। तो शुद्धात्मा को कौन प्राप्त करता है? कि जो राग द्वेष को छोड़ता है। और जो राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है कि नहीं करता? समझ में है? शुद्ध आत्मा की बात है। शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं? मोह राग द्वेष से रहित आत्मा, उससे तो उसकी शुद्धता है। हाँ, तो यही तो लिखा, लास्ट लाइन तो यही है, जहदी मैंने छोड़ता है यदि राग द्वेष को, तो वो आत्मा लहदी शुद्धम, माने वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो अपाणम और शुद्धम एक साथ लिखते हैं? हाँ, देखो अब वो क्या कह रहे हैं, सुनो। जीवो ववगद मोहो उवलब्धो तच्चम अपणो सम्मम। तो इसमें से तो ऐसे ही लग रहा है कि इसने क्या, कि दर्शन मोह को तो छोड़ दिया। मोह के दो भेद कर लो, दर्शन मोह और चारित्र। तो दर्शन मोह क्या है? कि वो समझ को उल्टी करता है, समझ को विपरीत करता है। तो माने वो सम्यक आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता। लेकिन अब ये तो सम्यक आत्मा के स्वरूप को समझ गया, क्योंकि व्यपगत मोह हो गया। मोह के कारण ये आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता था। लेकिन चूंकि अब जो व्यपगत मोह हो गया, उसने उपलब्ध किया किसको? आत्मा के सच्चे स्वरूप को। लेकिन वो भी अगर राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त, यानी उपाय तो जान लिया है, उपाय जानने पर भी अगर राग द्वेष न छोड़े तो फिर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। जैसे आपको पता चल गया कि इसमें पानी है और इस पानी से प्यास बुझेगी, तो वो आकुलता तो मिट गई कि मुझे वहाँ से लाना है, कि वहाँ से जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो एक उपाय मिल गया, दुख को मिटाने का उपाय पता लग गया। पहले तो पता ही नहीं था, तब तो इसकी हालत और ख़राब थी, न जाने कहाँ मिलेगा, तो मरुस्थल है, रेगिस्तान में फंस गए। लेकिन अब उसे वहाँ एक तालाब दिख गया, ठीक है, अब दिख तो गया, उपाय भी पता लग गया। लेकिन अगर आप प्रमाद करें तो प्यास बुझेगी क्या? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसने आत्मा के सम्यक स्वरूप को तो जाना, लेकिन अगर ये राग द्वेष के चक्कर में फंस गया, ठीक है ना, माने समता भाव को इसने अगर धारण नहीं किया, जो इसने उपाय जाना उस उपाय पर अगर नहीं चला, तो फिर इसका आत्मा शुद्धता को प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना, माने जानने के बाद भी जो मार्ग आपने जाना उस मार्ग पे चलोगे तो गंतव्य पे पहुंचोगे ना। आपको पता तो चल गया पानी है और इस पानी से पीने से प्यास बुझती है, लेकिन अगर उसको पियोगे नहीं तो फिर प्यास कैसे बुझेगी? देखो, आत्मा में आनंद है, ये आपने जान लिया, ठीक है। अब ये जानने पर भी आनंद आ जाएगा क्या? क्या अब अगर आत्मा में रहो स्थिर, इसी में तृप्त रहो, इसी में लीन रहो, तो आनंद होएगा ना? बात समझ में आ रही है? चलिए हिंदी अनुवाद, इसका पद्य अनुवाद। जीव मोहन करी दूर आत्म स्वरूप सम्यक पामीने, जो राग द्वेष परिहरे तो पाम तो शुद्धात्मने। जीव ने मोह को दूर करके
आत्म स्वरूप को सम्यक रीति से जान लिया। अब अगर ये राग द्वेष का परिहार करे तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। टीका, इस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया है उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी, सम्यक आत्म तत्व को प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। किंतु यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, किसका? राग द्वेष का। राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व के अनुभवन रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त होता है कि प्रमाद रूपी चोर ने इसका चिंतामणि रत्न लूट लिया अगर इसने राग द्वेष को नहीं जीता था। इसलिए मुझे राग द्वेष को दूर करने के लिए अत्यंत जागृत रहना चाहिए। पहले तो सही समझ करनी चाहिए, सच्चे उपाय को समझना चाहिए। अब सच्चे उपाय को जो समझ लिया, अब प्रमाद को छोड़ के उस उपाय का उपक्रम करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। अब अगर उसका यत्न ना करे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। 80वीं गाथा में बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके, माने सम्यक दर्शन प्राप्त करके, देखो कई बार आगे पीछे की गाथाओं को पढ़कर आचार्य देव का आशय पकड़ में आता है। जैसे 80वीं गाथा का आशय अभी 81वीं गाथा पढ़ के और क्लियर हो गया कि 80वीं गाथा में दर्शन मोह के अभाव की बात है। नहीं तो उसके पहले लग रहा था 79 नंबर की गाथा को देखते हुए कि यहाँ मोह के अभाव की बात कही, तो यहाँ मोह में दर्शन मोह लेना, क्योंकि 81वीं गाथा में कह रहे हैं कि ये होने के बाद भी अगर राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। देखो हाँ, वह ठीक है, सारे के सारे मोह का अभाव करने का उपाय जान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? दर्शन मोह दूर हो गया। दर्शन मोह में क्या होता था कि चाहे वो दर्शन मोह हो, चारित्र मोह, उसको अपना स्वरूप मानता था, उसके मिटने के उपाय का ज्ञान नहीं था। अब इसको मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का, सात तत्व का सारा मार्ग इसके ज्ञान में स्पष्ट हो गया। इसका मतलब दर्शन मोह चला गया, क्योंकि जब तक दर्शन मोह था तब तक ना तो इसे दर्शन मोह के नाश का पता था, न चारित्र मोह के नाश का पता था। तो 80वीं गाथा में बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके, माने सम्यक दर्शन प्राप्त करके, जो जीव शुद्धात्मानुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र के प्रतिबंधक, देखो वीतराग चारित्र किसको कह रहे हैं? जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप है, माने जिस अनुभूति में शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है, माने राग द्वेष से रहित आत्मा जो प्राप्त होता है, उसका नाम है वीतराग चारित्र। और उसके प्रतिबंधक कौन है वीतराग चारित्र के? राग द्वेष, उनको छोड़ता है, पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता। वही अभेद रत्नत्रय परिणत जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त होता है, माने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है, मोह राग द्वेष से रहित आत्मा को साक्षात प्राप्त करता है, माने मुक्त होता है। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी, सराग चारित्र प्राप्त करके भी राग द्वेष के निवारण के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। समझे? कि आपको सम्यक दर्शन भी हो गया हो, आपने 12वें शुभ चारित्र भी धारण कर लिया, मुनिपना भी ले लिया, लेकिन आपको तब भी राग द्वेष को जीतने के लिए जागृत रहना चाहिए।
मुनि दशा की बात आ गई। तो इस प्रकार 81 नंबर की गाथा में अब ये कहा कि दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन इस चारित्र मोह भी मेटो। चारित्र मोह जाएगा तो शुद्ध आत्मा उपलब्ध होगा। अभी शुद्धात्मा क्या है, शुद्धात्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है, ये समझ में आ गई। इसका मतलब है सम्यक दर्शन होना, कि ये रास्ता है, इस पर जाने से सुखी हुआ जाता है, इस रास्ते पर जाने से दुखी होता है। ऐसी सच्ची समझ हो गई, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और अब उस सच्चे रास्ते पे ना चले तो सुखी कैसे होएगा? अब यही एक पिछली गाथाओं में जो वर्णन किया, भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ, वो लिखते हैं ना टेस्टेड ओके ISI मार्क। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो टेस्टेड है, अच्छे से ओके है, वेरीफाइड है। तो ऐसे ही भगवंतों ने इस तत्व का, इस मार्ग का, इस उपाय का स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निःश्रेयस का, निःश्रेयस कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति का पारमार्थिक पंथ। मुक्ति मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति, हर एक चीज से मुक्त होना चाहिए। विकल्पों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, खेद से मुक्ति, कषाय से मुक्ति, मोह से मुक्ति। इसी को हम एक शब्द में कहते हैं दुखों से मुक्ति। अभी हम पूछते हैं मुक्ति किस किस को चाहिए, तो ये तो डर लगता है, नहीं भाई साहब अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों की शादी नहीं हुई, अभी मेरी नौकरी पूरी नहीं हुई, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे आप समझते ही नहीं हो मुक्ति। मुक्ति तो सबको चाहिए। क्या कहते हैं ना, अरे अब ये काम निमट जाए उससे मुक्ति मिले, एक काम मुकदमा फंसा हुआ इससे मुक्ति मिले, ये रोज रोज का झंझट इससे मुक्ति मिले। मुक्ति सबको चाहिए, तो मुक्ति का ही उपाय बता रहे हैं। हम कुछ और समझ बैठे हैं मुक्ति के नाम पर, है ना। एक एक विकल्प इस जीव को कैसा सताता है, और उस विकल्प से मुक्ति मिले तो कितना आनंद आता है, समझ में। मैंने आपके घर के पानी की मोटर खराब हो गई, तो आप बंधन में पड़ गए उस विकल्पों के। और जब तक वो ठीक नहीं होगा आपकी टेंशन बनी रहेगी, और वो जब ठीक हो जाए, चल जाए, तो आप कहते हो ना मुक्ति हो गई। तो वैसे एक एक विषय से कहाँ तक मुक्ति कराओगे? अब तुम मुक्ति का सच्चा उपाय समझो, अपने स्वरूप को समझो। राग द्वेष है ना जड़, उसके कारण ये सब चिपकते थे, है ना। वो राग द्वेष का ही नाश हो जाए तो अब ये टेंशन नहीं कि मोटर ठीक रहे, पंखा सही चले, कूलर सही चले, है? सारे काम निमट गए, क्योंकि सारे के सारे काम खड़े थे राग द्वेष के कारण। और राग द्वेष मिट गया तो सारा काम निमट गया। क्या है भजन एक, कौन से बंधन को? विषयों के बंधन को छोड़ यम की साधना में चल पड़ने कुमार। क्या है? विषयों की तृष्णा को, विषयों को छोड़ा कि विषयों की तृष्णा को छोड़ा। आपको क्या परेशान कर रहा है? विषय परेशान कर रहे हैं कि विषयों की तृष्णा परेशान कर रही है? बताओ आपको। ये भोग दुखी नहीं कर रहे, भोगों की चाह वो दुखी कर रही है। तो भोगों की चाह छोड़ी तो कहने में आता है कि भोग छोड़े। अच्छा, स्त्री छोड़ी या स्त्री का राग छोड़ा, परिग्रह छोड़ा कि परिग्रह की ममता छोड़ी? तो परिग्रह तो जहाँ था वहीं, महल वहीं का वहीं है, हाथी घोड़े सेना वहीं की। फिर कहते हैं क्या 18 कोड़ी घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। कैसे त्यागी, कैसे छोड़े होंगे हाथी घोड़े? डिवोर्स लिया होगा उनसे,
क्या इससे तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है? महल को कैसे हटाया होगा? तो ये जो जहाँ है वो वहीं रहने दे, अपने उपयोग को वहाँ से हटा ले, अपने ममत्व को हटा लिया। आप मकान बेच देते हो तो मकान को उठा के उन्हें दे देते हो क्या कि मकान वहीं का वहीं है, सब चीज़ वहीं की वहीं है? आपने उसमें से अपना ममत्व हटा लिया बस। उसके लिए साइन भी कर दिए, वहाँ गवाह भी मौजूद हैं, सब रजिस्ट्रार भी सामने मौजूद है। भैया पक्का के? हाँ पक्का साहब, ये लोग पूरे होशो हवास में। होशो हवास का मतलब सम्यक ज्ञान हो गया मुझे अब, है होशो हवास का मतलब यही ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि विषय नहीं छोड़े, क्योंकि विषय कभी ग्रहण ही नहीं किए थे जीव ने। विषयों की जो तृष्णा थी उसको छोड़ा है, क्योंकि उसी से दुखी हो रहा था। समझ में आ गई बात? तो अब बताओ, मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन काहे से मुक्ति चाहिए? इन कामों से नहीं। हम बंधे हैं अपने राग द्वेष मोह से, कषाय से, अज्ञानता से। तो ये अज्ञानता से मुक्ति हो जाएगी ना। तो ये जो नाना प्रकार की हरकतें कर रहे थे पागलों की तरह, उन सब से मुक्ति हो जाएगी। वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस। कितनी बांसुरियों को फेंकोगे, बांस ही खत्म करो। इसे कहते हैं जड़ मूल से ही खत्म करो। तो मुक्ति तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें हर चीज़ से मुक्ति चाहिए। 3 दिन फंस गए थे ना पाठ में, तो उसके बाद भी जीव को मुक्ति चाहिए उससे। कैसे? मैंने 8 दिन का विधान बैठे, तो पंडित जी भी कहते हैं अब आप बंधन में हैं, बांध लो। तो साहब हम तो यहाँ छूटने आए थे, आप कह रहे हो कि बांध लो। कि बांधने के लिए नहीं, ये छुड़ाने का मार्ग है, छूटने के लिए। लेकिन हम अपने को कैसा महसूस करते हैं जब 8वां दिन आता है और वो हवन हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं साहब अब ये बंधन तोड़ दो और इसको भी आप हवन कुंड में डाल दो। अब इसको लगता है अब मुक्ति हुई है। होता है कि नहीं होता है निर्भर? तो हर व्यक्ति बंधन से मुक्ति चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि बंधन है क्या है। अभी तो बंधन ही नहीं पता है इसको, तो किसी दूसरे ने नहीं बांधा। अरे साहब हम तो अपने बच्चों के चक्कर में बंध गए। कि बच्चों के चक्कर में बंधे हो कि अपने राग से बंधे हो? बताओ आप। तो क्या मिटाना है? बच्चे निपटाने हैं कि राग निपटाना है? समझ में आया? कि जीव पागल बना हुआ यही सोचता रहता है, अरे अभी बच्चे छोटे हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएं, इनकी शादी ब्याह हो जाए, अब इनके नन्हे वालक वालक हो जाएं, थोड़े से समझ जाएं, इनका जापा वापा निकलवा दूँ, ठीक है, फिर मैं मुक्त होऊंगा। कि तू कभी मुक्त नहीं होगा। क्यों? कि तूने बंधन का कारण जिसे माना है वो तो कभी निपटेंगे नहीं। और उन्हें निपटा के अगर तू सोचता है कि छूट जाऊंगा, अगर तेरे जीते जी वो तेरे से पहले निपट जाए तो तू और डिप्रेशन में आ जाएगा और पागल हो जाएगा। समझ में आया? तो निपटाना किसे है? कसाय को, मोह को। बहुत अच्छी गाथा है, अभी 86 तक जाएगा ये विषय। तो मोह के अभाव का क्या उपाय चल रहा है। बस समय हो गया। आज 81 नंबर की गाथा हुई। क्या समझा आपने 81 नंबर की गाथा में? हाँ, कि आपने मोह मेट दिया। मोह मेटने पर भी अगर राग द्वेष हैं तो आपको शुद्धात्मा की उपलब्धि होने वाली। आपने मार्ग तो देख लिया, लेकिन अगर उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो गंतव्य की प्राप्ति। आपको समझ में आ गया कि स्वरूप में सुख है, राग द्वेष दुख रूप है, समता भाव सुख रूप है। लेकिन फिर भी अगर राग द्वेष को ना छोड़ो, समता भाव को अंगीकार ना करो, तो क्या आपको सुख होगा? शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? तो यह प्रमाद रूपी चोर अभी विद्यमान है, इसलिए जागृत रहो। ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से